अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? खैरियत से? कुल प्लाज़ा की आग लगी, आज उस पर डिस्कशन करना था। आप सबको बताना था कि आप सबके पीछे कोई हाथ नहीं है, आपकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। आपने अपने आप को ख़ुद तैयार करना है। आपने जो टैक्स दिया वो किसी और की जेब का हामिल हुआ, वो आपके लिए नहीं है। मेरा नाम उमर हफीज़ है और मैं आज बताना चाहता हूँ आपको कि मैं 6 साल फायर सेफ्टी, एनवायरनमेंट और दीगर सेफ्टी से रिलेटेड, जिसमें हेल्थ भी आता है, उनके ऊपर काम कर चुका हूँ। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, मैं एक एनवायरमेंटल इंजीनियर हूँ और फायर सेफ्टी के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन रखता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हुआ सो हुआ, जिस चीज़ पे हमें हर वक्त अफसोस करना चाहिए वो एक अपनी जगह एक कंडीशन है, मगर आगे कैसे बढ़ना है आप सबको, एटलीस्ट जो लोग बिल्डिंग्स में काम करते हैं, जो बिल्डिंग के ओनर्स हैं, आप लोगों ने अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है। कम से कम आगे बढ़ने की सोचें और आइंदा ऐसी किसी हालत से खुद लड़ने की सोचें। गवर्नमेंट हमारे किसी काम नहीं आएगी। ऐसी थोड़ी लोग भाग रहे हैं, सब छोड़ छोड़ के शहर को भाग रहे हैं क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को बचाना चाहते हैं। मैं आपको आज कुछ तदाबीर बताऊंगा जो बहुत आसान है और कोई भी कंपनी या कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल उसको अपनी बिल्डिंग के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्डिंग बनने से पहले अगर हो जाए तो वो अपनी जगह है, और अगर नहीं हो सकती तो बिल्डिंग रेडी हो जाने के बाद क्या चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उनको एक्सप्लेन करूँगा। बहुत आसान तरीका है, थोड़ा पैसा लगता है, मगर मिलजुल के अगर आवाम अपनी आगे आने वाली सिचुएशन को देखे तो ये पैसा लगाना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। आए इस बारे में बात करते हैं। मैंने बहुत आसान तरीके से कुछ मेजर्स आप लोगों के लिए रेडी करें, अब आप इसको देखते जाएं और जो चाहे इसको इम्प्लीमेंट कर ले, सस्ते तरीके से, आसान तरीके से। सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, इस बात का जज्बा कि आपने अपनी ज़िंदगियां बचानी है, अपने बच्चों की ज़िंदगियां बचानी हैं और आने वाले फ्यूचर को बेहतर करना है कराची शहर के लिए। हम बात कर लेते हैं फायर। सबसे बड़ा इशू जो हमें नज़र आया, हमारे पास था, जो गुल प्लाज़ा को जिसने दफना दिया, हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करेंगे हम ये बात नहीं करेंगे कि आग लग जाने के बाद गवर्नमेंट की गाड़ी कब आएगी और कितने घंटे लगते हैं, कितने मिनट लगते हैं, पानी होता है नहीं होता, क्योंकि उस सब का कोई फ़ायदा नहीं है, हमने देख लिया और आगे भी ऐसी सिचुएशन चलती रहेगी। हमारी कोई उम्मीद नहीं है कि इसमें कोई बेहतरी आएगी। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमने ऑब्ज़र्व करनी है, ये 6 नुकात हैं मेरे पास और उन 6 नुकात को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कम से कम वक्त में। सबसे पहले हमारे पास ट्रेनिंग्स में हमारे पास क्या है। सबसे पहले जो आपकी बिल्डिंग में फॉर एग्जांपल दुकानदार हैं, ओनर्स हैं, उन ओनर्स के नीचे उनके एम्प्लॉयज़ हैं, इनको अवेयरनेस देनी है। कुछ बोर्ड्स लगाने हैं, कुछ मैसेजेस चलाने हैं, कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस ग्रुप्स में, कुछ मस्जिद के अंदर बात करनी है बिल्डिंग की। ये सब चीज़ें हमें अवेयरनेस के थ्रू फैलानी, क्योंकि जब तक हमारे लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं आएगी कि यार हमने अपने आप की सेफ्टी खुद करनी है और हमें ऐसे आने वाली आग से अपने आप को खुद बचाना है, हम इस चीज़ का सलूशन नहीं निकाल सकते। अगली चीज़ क्या है ट्रेनिंग्स में है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। रिस्पॉन्सिबल कौन कौन है? बहुत आसान है, आप लोग अपनी बिल्डिंग के अंदर जब कमेटी की मीटिंग करते हैं तो उस कमेटी की मीटिंग में सबको जमा करिए, एक टेंट लगाइए, टेंट नहीं लगा सकते आयल में किसी गली में जमा करिए, बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे जमा करिए लोगों को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिसाइड करें। उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपके पास किस किस का क्या क्या रोल है ये डिफाइन होना चाहिए। नंबर 1, सबसे ऊपर कौन होगा? जो आदमी सारी चीज़ों को, जो बिल्डिंग का प्रेसिडेंट हो या कोई भी जिम्मेदारान हो, वो कैसे जो है ना इदारों से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कोई ऐसा आदमी जो इदारों से कांटेक्ट में अच्छा हो। नंबर 2, इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है कि कौन वो लोग हैं जो हर फ्लोर पे, अलग अलग फ्लोर्स पर रहते हैं या जॉब करते हैं या हर वक्त मौजूद होते हैं, और उनको जिम्मेदारी दी जाए और ट्रेनिंग दी जाए। किसी को भी आसानी से आप बुला सकते हैं, काफ़ी सारे वेंडर्स हैं कराची शहर में जो आपको आके ये ट्रेनिंग्स दे सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी देते हैं कि उनको अपना फायर अलार्म सिस्टम वगैरह बेचना होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है भाई? हर फ्लोर पर एक आदमी को जिम्मेदार बनाया जाए कि देखो फायर अलार्म सिस्टम तुम्हें पता है, एक नहीं तो 10 फायर अलार्म सिस्टम तुम्हें पता है, तुम्हें रूट पता है, तुम यहाँ से जॉब छोड़ोगे नहीं, तुम यहाँ पे दुकान अपनी छोड़ोगे नहीं, तुम इसके ओनर हो, तुमने अगले 20-25 साल यहाँ रहना है, तो तुम्हें ये चीज़ें मालूमात होनी चाहिए।
उसमें क्या क्या है, उसमें यह है कि लोगों को बाहर कैसे निकाला जाए। बाहर निकालने के जब आग लगती है तो बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, उसमें गोल घूम के अपने ऊपर से आग बुझाने का तरीका भी होता है। नीचे के जो 2 फीट होते हैं उसके अंदर आपने क्रॉल करके निकलना होता है। इस शख्स को, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी हर फ्लोर की दी हो, इसको पता हो कि मैंने काम ली अपने बिल्डिंग के अंदर जितने लोग हैं उनको किस रूट से बाहर निकालना है, और अगर एक रूट नहीं तो दूसरा रूट। सिमिलरली यूजेज पे आ जाते हैं तो वो उसमें हम बात करेंगे फायर फाइटिंग सिस्टम की। ये जो फायर फाइटिंग सिस्टम है जिससे हम आग बुझाने के आलात होते हैं, या दरवाज़ा तोड़ने के आलात होते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी बंद करने के आलात होते हैं, इन सब को यूज़ कैसे करा जाए ये सिखाना ज़रूरी है। अब अगर आप बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं, आपके पास पुरानी बिल्डिंग नहीं है, तो बहुत आसान है, अलार्मिंग सिस्टम लगाएं। अलार्म सिस्टम 2 किस्म के होते हैं, मैनुअल भी हो सकता है, ऑटोमेटिक भी हो सकता है। मैनुअल में अगर एक आसानी और ये है कि अगर आप फायर अलार्म सिस्टम नहीं लगाना चाहते, पैसे बचाना चाहते हैं, तो एटलीस्ट बेल लगा दें, एक ऐसा सायरन लगा दें जो हर फ्लोर के ऊपर बजे। और उसमें भी एक ऐसा सायरन आता है जिसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए होती, आप सिर्फ हाथ से उसको घुमाते हैं तो वो अलार्म बजाता है। और सिर्फ वो लोग जो हर फ्लोर पे, जहाँ यहाँ हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी, जो लोग मौजूद होते हैं उनको ये पता हो कि जब ये अलार्म बजता है तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, हमें अपने कपड़े नहीं उठाने, हमें अपनी दुकान का माल नहीं समेटना, हमें निकलना है। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला उनको बताएगा। फिर ऑटोमेटिक सिस्टम भी लगा सकते हैं अगर आपके पास पैसे हों। फायर अलार्म सिस्टम आप लोग जानते हैं, अगर आप नहीं जानते तो काफ़ी सारे वेंडर्स हैं कराची में, गूगल पे जाएं, फायर अलार्म सिस्टम लिखें, वेंडर लिखें, आपको कराची के तमाम फायर अलार्म सिस्टम वेंडर्स मिल जाएंगे। इसके बाद इमरजेंसी एग्जिट प्लान की बात कर लेते हैं। अगली चीज़ इमरजेंसी एग्जिट प्लान है। एक प्लान बनाना है आपने, एक प्लान बनाना है, उसमें रूट आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर आग लगती है, और एक रूट नहीं होगा बिल्डिंग का, याद है, बिल्डिंग के अंदर कम से कम 2 रूट होने चाहिए, यानी कि अगर एक सीढ़ी पे आग लग गई है तो दूसरी सीढ़ी से निकलने का रास्ता हो, और अगर दूसरी सीढ़ी पे आग लग गई है तो हमारे पास खिड़कियां तोड़ के निकलने का रास्ता हो। आपने इन सब चीज़ों को अरेंजमेंट करके रखनी है, सही है। एक्स्ट्रा स्टेयरकेस और एक प्लान, जो ये प्लान किसके पास होना चाहिए, इन लोगों के पास। इन लोगों को इस प्लान के बारे में सारी मालूमात होनी चाहिए। अगली चीज़ क्या है, इमरजेंसी टीम, वो भी यही लोग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हर फ्लोर पे 10-10 आदमी रेडी करें, ट्रेन करें, उनको पता होना चाहिए कहाँ से निकल सकते हैं, कहाँ कहाँ इमरजेंसी रूट्स हैं। फॉर एग्जांपल गुल प्लाजा में जो ख़रीदार आया हुआ था उसको तो नहीं पता था ना भाई सीढ़ियाँ कहाँ हैं। मैं भी गुल प्लाजा जाता था, मैं भी पागल हो जाता था, मुझे एग्जिट सीढ़ियाँ नहीं मिलती थी ऊपर जाने की या नीचे आने की। फिर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स में आप फायर वालों का कॉन्टैक्ट रखें, आप पुलिस का कॉन्टैक्ट नंबर रखें, आईजी साहब का, डीआईजी साहब का, फलाने का, ढिमाके का, जिसका भी, और इन रिस्पॉन्सिबल लोगों का, ताकि इन लोगों को फौरी तौर पर आप इन्फॉर्मेशन दे सकें। फिर आगे चलते हैं, इमरजेंसी इवैक्यूएशन लाइट। ये अगर आप बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं तो ये लाइटें लगाएं, अगर आपकी बिल्डिंग पुरानी है तो ये लाइटें लगाएं। इस बिल्डिंग का सिर्फ जिम्मेदारी क्या है, जब आपने देखा अभी गुल प्लाजा की वीडियोज़ हमने देखी कि जैसे ही आग लगती है सबसे पहला रिस्पॉन्स हर इंसान का यही होना चाहिए और करना भी चाहिए, और होता भी ऐसा ही है कि लाइट बंद कर दी जाती है। पीछे इलेक्ट्रिकल डीबी से फौरी तौर पे लाइट बंद करी जाती है, क्योंकि मुमकिन है कि इलेक्ट्रिक वायरिंग की वजह से ही आग लग रही हो। तो हमने क्या करना है, बहुत सस्ती, मेरे ख्याल से ये 5-5 हज़ार रुपये की लाइटें मिलेंगी। ये बैटरी वाली एग्जिट लाइट जो ऐसी नज़र आती हैं, और एरो वाली लाइट्स जो ऐसी नज़र आती हैं, ये अपने फ्लोर्स पे लगाएं और इनको गाइडेंस दे, और इसके अंदर बैटरी को चेक करते रहें। वो ऑडिट के ऊपर भी अभी आते हैं कि चेक कैसे करी जाती है। इन लाइटों के ऊपर लगाएंगे, जब आग लगेगी और आपके फ्लोर पे लाइट बंद कर दी जाएगी, और ये खुद ही लाइट जलेगी और ये लोगों को रास्ता दिखाएगी कि आपने कहाँ से निकलना है। वरना मैं आपको कसम खा के कह रहा हूँ, जब अंधेरा होता है तो इंसानों को नहीं समझ आ पाता और कि हम कहाँ से जाएं, हमें कौन सा रास्ता लेना है, कौन सी सीढ़ी तोड़नी है, कौन से दरवाजे से निकलना है। अगली चीज़ बहुत आसान, फायर फाइटिंग सिस्टम। फायर फाइटिंग सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, फायर एक्सटिंग्विशर आ रहे हैं। इसमें मैंने लिखा है रिक्वायर्ड टाइप, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे बिल्डिंग के अंदर
क्या फ्लेमेबल चीज़ है जो जिसमें आग लग सकती है, जो आग बुझानी। अब अगर आपकी केमिकल की फैक्ट्री है तो आपके पास केमिकल की रिक्वायरमेंट वाला फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। अगर आपके पास गत्ता ज़्यादा रखा है तो आपके पास गत्ते वाला होना चाहिए जो A-B टाइप आता है। अगर आपको पता है कि मेरे यहाँ खाने का तेल ज़्यादा यूज़ होता है, रेस्टोरेंट से सारे मेरी बिल्डिंग में, तो आपको K टाइप रखना है। तो ये सारी टाइप्स होती हैं। वाटर टाइप आजकल फेल हो गया है, वाटर टाइप प्लीज़ कोई ना रखे अपने पास। उसके अलावा अगर आपको पता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, मेरे पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम के भी फायर एक्सटिंग्विशर्स अवेलेबल हैं। बहुत आसान है, जब आप फायर एक्सटिंग्विशर दुकान से ख़रीदने जाएंगे आप उसको अपनी ज़रूरत बताएंगे, बिल्डिंग का जो चंदा जमा होगा उस चंदे से उस पैसे को दे के चीज़ ख़रीदेंगे। इंशाल्लाह चंदे का माल होगा, हलाल माल होगा, एक नंबर चीज़ आएगी आपके पास। डरे नहीं कि कोई हमें ठग रहा है, कोई हमारे साथ बेईमानी कर रहा है, मगर चीज़ लें। अगली चीज़ फायर हाइड्रेंट सिस्टम। अगर आपने नई बिल्डिंग बनाई है तो फायर हाइड्रेंट सिस्टम बहुत आसान है लगाना, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप अपने अगर आपका ठेकेदार, अगर आपका बिल्डर नहीं लगा के दिया है तो आप अपने पैसे जोड़ें, एक एक दुकानदार कमेटी पैसा जोड़े और इस चीज़ को पूरा करें। सही है। ये हाइड्रेंट बिल्डिंग बनने के बाद भी लग सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लग सकता। याद रखें कि ये बाद में भी लग सकता है। और इस चीज़ को क्या करना है, इन चीज़ों की ट्रेनिंग सबसे इम्पोर्टेंट। ट्रेनिंग इन कुछ लोगों को, वो जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको इसको चलाना आना चाहिए। सही है। और जब ट्रेनिंग देंगे तो बहुत सारी डिटेल्स जो मैं नहीं बता रहा हूँ वो ट्रेनिंग में पता लग जाएगी, क्योंकि आपको हर जगह पानी नहीं मारना होता। पता लगे इलेक्ट्रिसिटी वाली आग लगी हुई है, तारों की बिजली फैली हुई है और आप उसके ऊपर फायर हाइड्रेंट चला दें, नो। ये बात भी सिखाएगा वो ट्रेनिंग वाला आदमी जो ट्रेनिंग दे रहा होगा। अगर आपको ट्रेनिंग का कोई नहीं मिलता तो आप मुझे मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर लिख दूंगा। ट्रेनिंग वाले लोग मिल जाएंगे आपको, हर बिल्डिंग में ट्रेनिंग दे सकते हैं वो। लड़के जॉबलेस बैठे हुए हैं, लड़के फारिग बैठे हुए हैं, फायर अलार्म सिस्टम लगाने वाले लड़के फारिग बैठे हैं, ये हाइड्रेंट लगाने वाले लड़के फारिग हैं, जॉब्स नहीं हैं। ये ट्रेनिंग देने वाले लड़के जॉब्स नहीं हैं, फ्री बैठे हुए हैं। भाई ये आपको सब सिखा देंगे, आपको सिर्फ सही जगह पे अपना मैसेज डालना है। थोड़े से पैसे दे के बच्चों को बताएं, हो सकता है कि आपकी अपनी बिल्डिंग में ही कोई ना कोई फायर का माहिर आदमी हो, उसको ढूंढें। कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस, नथिंग बिग। अगली चीज़ इमरजेंसी कैबिनेट। इमरजेंसी कैबिनेट क्या है, एक कैबिनेट होना चाहिए। आपके चौकीदार होता है जो रात को रुका होता है आपकी बिल्डिंग के अंदर, उसके कमरे में आपका एक मैनेजर होता है। कोई भी एक कमरा जहाँ पर हर कोई सुबह में सबसे पहले आता है और शाम में सबसे आखिर से जाता है, उस कमरे में ये इमरजेंसी कैबिनेट होना चाहिए। इस कैबिनेट में क्या क्या है, इस कैबिनेट में कुल्हाड़ी, इस कैबिनेट में छुरी, इस कैबिनेट में हथौड़ा, इस कैबिनेट में वो फायर का मास्क और फायर और ऑक्सीजन लेने का मास्क और ऐसी लातादाद चीज़ें जो जो आपके दिमाग में आ सकती हैं, टॉर्चेस, उसकी बैटरियाँ, फर्स्ट एड सिस्टम, ये सब इस कैबिनेट के अंदर डाल दें, ताला लगा दें। ताला लगा के भूल जाएं, कोई खोले ना, कोई चोरी ना करे इसमें से चीज़। चोरी करे तो उसको हथकड़ी पहनाए, उसको छोड़े नहीं। सारी कमेटी मिलके उसके साथ वो हालत करे कि तुमने इसमें से हथौड़ी कैसे निकाली, उसको पुलिस के अंदर उसको जेल करवाए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगियों से खेलने वाली बात है। फायर वाटर टैंक को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये ज़रूरी चीज़ है। देखें, अगर आपके पास फायर हाइड्रेंट सिस्टम है, आपको पता है कि यार कराची में पानी नहीं मिलता हमें, फायर हाइड्रेंट सिस्टम कैसे चलेगा जब पानी ही नहीं होगा बिल्डिंग के अंदर। तो भाई आपके जितने भी टैंक्स हैं, सही है, उनमें से या तो कोई एक टैंक डेजिग्नेट कर दें कि ये फायर से लड़ने के लिए है पानी का उसमें खारा पानी भर दें, कोई मसला नहीं है। दूसरा तरीका, आपके जितने भी टैंक्स हैं, अपने प्लम्बर को जो पानी बिल्डिंग में देता है, घरों में या दुकानों में या रेस्टोरेंट में, जो भी फ्लोर्स के ऊपर आपकी चीज़ है, उसको ये सिखा दें कि भाईजान हर वक्त 70% मेरा टैंक, हर वक्त कितना, ये 70%, जितना भी आपका टैंक है उसका 70% फुल लेना ज़रूरी है। सही है। और जैसी कम हो वो और मंगा ले, हमें मसला नहीं है, मगर एक टैंक 70%, उसका एग्जैक्ट गैलन मैं नहीं बता सकता क्योंकि हर बिल्डिंग में वाटर टैंक एक अलग रिक्वायरमेंट में रेडी होता है। ज़रूरी नहीं है कि पुरानी बिल्डिंग हो तो आपके पास एक्स्ट्रा टैंक हो, कोई बात नहीं, आप 70% बचाएं, मर्जी है आपकी, जान बचेगी। नहीं कर सकते नहीं करें, आपके ही बच्चे मरेंगे, आपके लोग मरेंगे, तब दर्द होगा, तब दिल से निकलेगी आह, और हमारे भी। आगे चलते हैं। आखिरी चीज़ है ऑडिट। ऑडिट क्या है,
भाई सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ों को हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन चेक करना, कुछ भी नहीं है। ये किसकी जिम्मेदारी है भाई? जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने आपको बताया था ना, उनमें से कोई एक आदमी, दो आदमी को सेलेक्ट करें, उसकी जिम्मेदारी। नहीं होता सेलेक्ट कोई जाहिल आदमी जो 10वीं पढ़ा हुआ हो, जाहिल नहीं, कोई जाहिल आदमी तो नहीं चलेगा, कोई 10वीं पढ़ा हुआ आदमी हो जो सिर्फ और सिर्फ ये काम करे। सही है, ये काम कर ले, महीने में एक दफ़ा कर ले यार, रोज़ नहीं करे। आपका जो चौकीदार हो वो रोज़ ये वाला काम कर ले। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, आसान। फायर अलार्म लगा हुआ है अगर आपके पास, सही है। अब लोग फायर अलार्म तो लगाते हैं बिल्डिंग्स में, मगर होता क्या है कि चेक कोई नहीं करता, ख़राब हो जाता है। भाई एक बंदा जो रिस्पॉन्सिबल लोग बनाए हैं हर फ्लोर पे, उनकी ज़िम्मेदारी लगा दें कि आपने हर महीने एक फलानी 30 तारीख को, 28 तारीख को, 26 कोई एक तारीख को आपने ये काम चेक करना है। कैसे चेक करना है? इसके लिए एक वो आता है, स्प्रे आता है, वो स्प्रे मारें, उससे पता लग जाएगा। नहीं मार सकते, आंखों से देखें, उसकी लाइट देखें चमक रही है नहीं चमक रही है। एक लाइट बीप करती है काफ़ी सारे फायर अलार्म सिस्टम्स पे। अच्छा, अब ये तो हो गया स्मोक डिटेक्टर की बात। उसके अलावा एक फायर अलार्म सिस्टम जो मैं कह रहा हूँ कि भाई वो क्या है, फायर अलार्म, एक फायर अलार्म वो वाला जो मैंने कहा हाथ से वो करके बजता है। उसके अलावा दूसरे किस्म के भी फायर अलार्म आते हैं। दूसरी चीज़ होती है फायर अलार्म सिस्टम, या इसके पीछे जो ये फायर अलार्म्स का पूरा स्मोक डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, उसके पीछे एक बॉक्स होता है। वो बॉक्स आप अपने गार्ड के कमरे में लगा दें बिल्डिंग के, और उसको बोलें कि जब भी इसमें कोई अलार्म आए, कुछ अंग्रेज़ी में लिखा हुआ नज़र आए, तो जो प्रेसिडेंट है बिल्डिंग का उसको बुलाए, उसको दिखाए, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उसको दिखाए। इसका बड़ा आसान सा एक तरीका भी मैंने बना दिया है, जो आप देखें और आप इम्प्लीमेंट करें। ये रहा फायर अलार्म मंथली ऑडिट डॉक्यूमेंट फॉर जुलाई। हम जुलाई ले लेते हैं। इसमें सिंपली लाइनें खींचे अपने रजिस्टर के ऊपर, उस पर ये डालें सीरियल नंबर, अलार्म का नंबर, कौन सा वाला अलार्म है, ये नंबर उन पे आप अपने जो है ना वो परमानेंट मार्कर होता है ना, उससे नंबर डाल दें अलार्म पे। स्मोक डिटेक्टर्स पे अलार्म मैंने गलत लिखा है, इसको आप डिटेक्टर्स बोल सकते हैं, सही है, डिटेक्टर या स्मोक डिटेक्टर वटेवर, ठीक है। हम इसको असल ज़बान में डिवाइसेस बोलते हैं, अलग अलग किस्म की डिवाइसेस होती हैं, वो फैक्ट्री की ज़बान है, उसको छोड़ें, हम लेमैन तरीके से बात करते हैं। तो यहाँ पर लिख दें स्मोक डिटेक्टर या जो सा भी अलार्म आप लगा रहे हैं। उसके अलावा फ्लोर कौन सा है, चेक हुआ है टिक मार्क कर दें, या चेक नहीं हुआ तो काटी मार दें। आगे लिख दें कोई मसला है तो लिख दें, नहीं है तो लिख दें गुड, सब कुछ ठीक है। ये वो एक ज़िम्मेदार आदमी जो भी हो हर महीने चेक कर ले। भाई नहीं होता कोई एक ज़िम्मेदार आपसे हायर, आपके पास पैसे नहीं है तो हर बंदे की ड्यूटी लगा दें, भाई फलाने महीने तेरी है, फलाने महीने तेरी है, फलाने महीने तेरी है। फिर वापस आ जाते हैं हम अगले ऑडिट के ऊपर। अगला ऑडिट क्या है? इमरजेंसी लाइट्स। सेम चीज़ इमरजेंसी लाइट्स में है कि भाई जो लाइटें आपको मैंने बताई हैं वो लाइटें जहाँ जहाँ लगी हुई हैं उनके ऊपर नंबर लिख दें, सही है। अब बहुत आसान हो जाएगा नंबर लिखने से। फिर आप फिर एक रजिस्टर में एक पर्चा बना लें, उस पर्चे में ऐसे लाइनें खींच दें, लाइनें खींच के सीरियल नंबर डाल दें हर आइटम का, लाइट का टाइप डाल दें, भाई एग्जिट वाली है या एरो वाली है, या चू 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 गोल गोल घूमने वाली एम्बर लाइट है, या फ्लोर कौन सा है ये डाल दें, लोकेशन कहाँ पर है, कौन सा वाला दरवाज़ा है जी, फलाने के अकब में फलानी अलनूल ट्वाइस के बराबर वाला एग्जिट, उसकी लाइट है, सही है। चेक डाल दें, टिक मार्क लगा दें या काटी मार दें, चेक नहीं हुआ, रिमार्क्स डाल दें जी गुड, या कोई ख़राबी है या रिपेयर करवाना है, सही है। सिंपल सी बात है, ये काम करें, कोई मुश्किल नहीं है रजिस्टर में बनाना, किसी की भी जिम्मेदारी लगाएं। उसके बाद अगली चीज़ है हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिकल डीबी पैनल। ये आपके पास जो एक इलेक्ट्रीशियन आता है ना, जो आपके फैक्ट्री की आपकी बिल्डिंग की इलेक्ट्रिकल संभालता है, इलेक्ट्रिकल के साथ काम देते हैं, ये उसकी जिम्मेदारी लगाए कि हर महीने वो चेक करे, और आपकी जो कमेटी है उस कमेटी को इन्फॉर्मेशन दे। उस कमेटी को व्हाट्सएप का ग्रुप बना लें, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो फायर सेफ्टी कमेटी है, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। फिर उसके बाद गैस लाइन सिलेंडर जितने भी आपके पास हैं, पठान का होटल है नीचे आपकी दुकान में, वो पठान के होटल वाले को जिम्मेदार बनाएं, उसको भी कमेटी का पार्टनर बनाएं, उसको बोलें सिलेंडर चेक करो। गैस लाइन जो आपका प्लम्बर आता है जो हर घर का काम करता है, उसकी जिम्मेदारी लगाएं कि भाई गैस की सारी लाइनें तूने चेक करनी है, और कमेटी में बैठाएं उसको। कमेटी में बैठाएंगे, जिम्मेदारी देंगे, बोलेंगे तुम तो नहीं चाहते ना देखो किसी के बच्चे जल के मरे, तुम भी तो इंसान हो, तुम भी तो ये बातें समझते हो, तो फ्री ऑफ कॉस्ट उससे बोलें यार देखो गैस की जो लाइनें मेजर है ना उन पे नज़र रखना, कहीं कोई मसला हो तो हमें बता देना, हम तुम्हें पैसे दे के सही करा लेंगे। सिर्फ इतना समझाएं।
कोई एक्स्ट्रा हर महीने का पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, प्यार मोहब्बत से समझाएंगे, काम हो जाएगा। अगली चीज़ क्या है, इमरजेंसी एग्ज़िट। भाई इमरजेंसी एग्ज़िट अगर आपकी बिल्डिंग में है, दरवाज़ों में हैंडल हैं, लॉक हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है, वो सिर्फ गुल प्लाजा की तरह एक सीढ़ियाँ हैं, तो उनको चेक करना है कि भाई इस क्या मैं अभी बोलूँ, इसके अंदर रास्ते में कोई चीज़ तो नहीं है, कोई कचरा तो नहीं पड़ा हुआ, गोल प्लाजा वालों की तरह इसके आगे तार तो नहीं लटके हुए, यहाँ पे रोशनी है नहीं है, इसके आगे लाइट लगी हुई है नहीं लगी हुई। कितना आसान काम है जी, जितने भी दरवाजे हैं उसके लिए ये पर्चा बना लें जी, ये पर्चा बना लें इमरजेंसी एग्जिट के लिए। सही है, यही इमरजेंसी कैबिनेट में भी यूज़ हो जाए। क्यों? क्योंकि कैबिनेट का भी आपको सिर्फ ताला चेक करना है कि ताले में चाबी घुमा रहे हैं, वक्त आने पे जब ज़रूरत पड़ेगी चाबी घूमेगी या नहीं घूमेगी। आपने ये बनाना है भाई। इसमें एक सीरियल नंबर डालो, पर रजिस्टर के अंदर लाइनें खींचो, सीरियल नंबर डालो, गेट का नंबर डालो, फ्लोर डालो, कौन सा फ्लोर है, हर गेट पे नंबर डाल दो उसका। सही है, तो पता चल जाएगा। फ्लोर का नंबर डालो। नंबर कैसे गेट पे लिखते हैं ये बता देता हूँ। पेंट लेते हैं काले रंग का हार्डवेयर स्टोर से, और जो है ना उंगली पे लेते हैं पेंट, और उस पर गेट का नंबर डाल देते हैं। ये भी नहीं होता तो मार्कर ले लो परमानेंट, उससे गेट का नंबर डाल दो। ये भी नहीं होता तो भाई एक कील लेके ना उसके अंदर स्क्रैचिंग कर दो। रगड़ ख़राब करने का तो मैं आदत है, कलर मलर हर चीज़ का, तो उस पर रगड़ लो, ठीक है, उसका गेट नंबर डल जाएगा। फ्लोर डाल दो, और यहाँ पे कोई भी मसला है ना गेट पे, यहाँ पे लिख दो भाई, यहाँ ये मसला है, सेट देख लो। ये सब हर महीने के आखिर में, महीना नहीं होता, साल के आखिर में फायर सेफ्टी की कमेटी को बुलाओ, जिसमें तुम्हारे वो जो मैंने शुरू में बंदे बताए थे वो बंदे बुलाओ। ये बंदे सही है, ये बंदे बुलाओ, उनको ये सारी चीज़ें सब आपस में दिखा दो। किसी का दिल करे तो ठीक करा लो, नहीं करे तो नहीं कराओ। सही है। फिर जब तुम्हारी औलादे मरें, तुम्हारे कस्टमर मरे, तुम्हारा माल जले, तो तुम खुद जिम्मेदार हो। शायद कराची को ये बात समझ आ जाए। तो भाई बहुत आसान तरीके से ऑडिट, अपनी चीज़ें को ऐसे चेक करनी है, क्या क्या चीज़ें लगानी है, ये सब आपको मैंने बता दिया। ये फैक्ट्रियों में तो जो होता है वो तो फिर हम और बेहतर तरीके से करते हैं, मगर जो आसान सीधा चीज़ें हैं वो मैंने आपको समझा दी। मगर याद है, सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है ना वो है भाई ये जब तक ये नहीं होगा ना, ये आप अपने लोगों को नहीं बताएंगे कि कैसे लोग मर जाते हैं जब आग लगती है, कैसा गुल प्लाजा बन जाता है, कैसा फैक्ट्री बन जाती है एफबी एरिया की, और कैसे झुलस के मरते हैं, कैसी हड्डियां रह जाती हैं, क्या क्या मुश्किलात आती हैं जब तक ये मसला हल नहीं होगा। तो ये पूरी बात हो गई, दैट्स ऑल। इसके आगे आप लोग खुद जिम्मेदार हैं, और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें अपनी ज़िंदगियों में, इसको बेहतर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।